हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास 10 एसएसटी का जो आपका एग्जाम है वो है 30 नवंबर को, और उसके लिए हमने मोस्ट ऑफ दी जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है। आपके जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एसोसिएशन रीजन है, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पीवाईक्यू है, और होपफुली आप सभी ने देखा भी है। और आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मैप को लेकर कि मैप का भी जो एक वीडियो डाला जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपके टर्म 1 का सबसे पहले तो बता दें आपको कि सिलेबस में है क्या। सिलेबस में हमारा जो है कुछ ही मैप्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे तो मैप का आपका 2 ही क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल उसके लिए भी प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो सॉइल टाइप्स है उसके लोकेशन को लेकर जो है मैप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका डैम वाला, और तीसरे नंबर पे जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है उसके अंदर जो है मेजर एरियाज कहाँ कहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कहाँ पे वीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा जो है शुगर केन, चाय, कॉफ़ी, कॉटन, जूट, ये सब का जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेनली किस पे फोकस करना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पे। बाकी सारी पूरी लिस्ट हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका सॉइल वाला पूरा का पूरा जो है मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पर जानबूझ के मैंने आपके लिए कलरफुल मैप लिया है, ठीक है ना, ताकि आप जो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सको। और इसमें जो है ना आप यहाँ पर देख रहे होगे कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, मतलब फॉरेस्ट जो सॉइल होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जितने भी माउंटेन वैलीज वाला एरिया है तो आप यहाँ पर और यहाँ पर देख रहे होगे। उसके बाद एलुवियल सॉइल जो है वो पूरा का पूरा ये नॉर्थन प्लेन में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा राजस्थान दिखेगा तो राजस्थान के अंदर है ये, यहाँ पर ये गुजरात के अंदर है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन में अभी हमको जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है सारे के सारे एलुवियल सॉइल जितने भी है, देख रहे हो आप, ईस्टर्न जो कोस्टल वाला रीजन है सारे के सारे। और यहीं पर ये सारी नदियाँ जो है डेल्टा भी बनाती है, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी एंड ऑल। तो ये सारे के सारे यहाँ पर पूरा का पूरा मुझे क्या दिख गया, एलुवियल सॉइल दिख गया। उसके बाद ब्लैक सॉइल की तरफ चलते हैं। तो ब्लैक सॉइल को इस कलर से ही जो है ग्रे कलर से दिखाया गया है, जो कि डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है जहाँ पर की ब्लैक सॉइल पाया जाता है, काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। ये काफी मतलब ज्यादा फैला हुआ है, आप देख रहे होगे नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा रीजन है वो रेड और एंड येलो सॉइल से ही फैला हुआ है। इसके अलावा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे दिखेंगे हमें मैप के अंदर। अगर आपको इंडिया का मैप याद है तो इंडिया का मैप याद है ना, तो आप इसको आसानी से आपके माइंड में क्विकली तरीके से याद रख सकते हो। और इसके अलावा मिडिल गंगा प्लेन का जो साउथन वाला पार्ट है वहां पर भी मुझे रेड एंड येलो जो सॉइल है वो देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है लेटेराइट सॉइल, जिसका ज्यादा विस्तार तो नहीं है, लेकिन जहां जहां पे भी है उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। नॉर्थर्न पार्ट ऊपर हो गया, साउथर्न पार्ट नीचे हो गया। तो आपका ये वाला जो आप देख रहे होगे लाइट ऑरेंज से, ठीक है ना, तो ये लेटेराइट सॉइल को दिखाया गया है वेस्टर्न घाट में। जो तमिलनाडु का कुछ पार्ट है यहाँ पर आप छोटा सा देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। थोड़ा सा जो है आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको जो है वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो है पूरा सॉइल का लोकेशन है। अब उसके बाद देखो ये सारा का सारा तो हमने डिस्कस कर दिया। अब एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल नाम से ही आपको पता है कि राजस्थान में ही पाया जाएगा, तो इसका तो एकदम क्लियर कट है कि ये राजस्थान में ही पाया जाएगा। अब पूरे राजस्थान में एरिड सॉइल नहीं है, जो आपका ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पर है। बाकी राजस्थान के अंदर हमने ये देखा था कि एलुवियल सॉइल भी देखिए यहाँ पर पाया जाता है राजस्थान के अंदर। तो ऐसी चीजें जो है आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी एरिड सॉइल तो कंप्लीटली राजस्थान के अंदर ही है। ओके, अब आगे चलते हैं अपने दूसरे मैप डैम्स का, ठीक है ना। डैम का जो है मेनली आप क्या याद रखें कि कौन सा वाला जो डैम है वो कौन से स्टेट के अंदर है। अगर आपको ये पता है तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे, क्योंकि एग्जाम में बताऊं क्या होगा, मैप में इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे और ये कहेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर डैम है इसका नाम बताइए, ठीक है ना। तो अगर आपको स्टेट पता है कि हाँ ये जो स्टेट है ना, अगर मुझे पता चल गया कि ये वाला जो स्टेट है ना ये तो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, इसका मतलब ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के लिए मैंने कौन सा डैम पढ़ा था, तो टिहरी डैम पढ़ा था। ऑप्शन में मुझे टिहरी मिलेगा, हम आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है ना। ओके, उस तरीके से मान लो उन्होंने मैप में यहाँ पर कर रखा है, तो मुझे ये पता है कि हाँ ये जो आपका ये वाला लोकेशन है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा का है तो उड़ीसा में तो एक ही फेमस डैम है, हीराकुंड डैम, तो उस तरीके से हम बता देंगे। तो मेनली आपको क्या करना है, डैम के साथ उसके स्टेट का नाम याद रखना है। सबसे पहले सलाल प्रोजेक्ट डैम, वो जम्मू और कश्मीर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा डैम, कर्नाटका के अंदर। तुंगभद्रा डैम कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटक आपको जो केरल से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है और महाराष्ट्र से नीचे है। कोयना डैम
महाराष्ट्र के अंदर है, ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर है। टिहरी डैम उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होके बना है, ये आपका उत्तराखंड है। अब उसके बाद जो है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम जो है वो हमारा कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है। कहाँ चला गया आपका, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो ये नागार्जुन सागर जो डैम है ना, लगभग बॉर्डर पे ही है, बट है किसके अंदर आता है, ये जो है आपका आता है तेलंगाना के अंदर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर अब ये नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको पुराने डाटा से आप बिल्कुल भी इसको रिलेट नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होगे राणा प्रताप सागर जो डैम है वो राजस्थान के अंदर है, आपको गुजरात के ऊपर राजस्थान का मैप याद ही होगा। और सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर एकदम से अलग ही दिखता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइस और वीट, राइस और जो है वीट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो मेनली तो जो है ना, आप याद रखो कि जो चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, वो होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। जबकि गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें, ये जो मैप है इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो आप देखिए पूरा जो है ना यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, 16-17 का डाटा है। बाकी आप जो है टॉप का याद रखो, बाकी आपसे ज़्यादा इस तरीके से कंफ्यूज भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन भी ऐसा देंगे ना ताकि आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना जाएं। आप डेफिनेटली हाँ अभी 10th क्लास के स्टूडेंट है, इतने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कौन है, वेस्ट बंगाल है। सेकंड नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश है। थर्ड नंबर पे जो है पंजाब है चावल के प्रोडक्शन में, ठीक है। बाकी जो है आप और लोकेशन को भी याद रख सकते हैं, जैसे बिहार में भी चावल का प्रोडक्शन होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, उड़ीसा के अंदर होता है और असम में होता है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला भी याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन हो रहा है वो असम है। और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वो सारे के सारे स्टेट है जहां पर की राइस का प्रोडक्शन होता है। टॉप 3 आपको याद रखना है, वैसे तो टॉप 1 आपको जरूर याद रखना है कि राइस में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल कर रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, गेहूं की तरफ, ठीक है ना। तो गेहूं का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो पंजाब के अंदर होता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है फिलहाल, लेकिन ये अप डाउन होते रहते हैं। तो मेनली आप क्या जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आप यहाँ से देख लो कि कहाँ कहाँ पर होता है, पंजाब के अंदर होता है, ठीक है ना, ये वाला पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर होता है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, मध्य प्रदेश के अंदर होता है, उसके बाद बिहार के अंदर होता है और राजस्थान के अंदर होता है। तो ये सारे के सारे जो स्टेट हैं जहां पर कि गेहूं का मेजरली प्रोडक्शन होता है, और भी स्टेट में होते होंगे बट कम लेवल पे। ये जो सारे हैं वो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। ओके, और उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमारे और जो अदर क्रॉप्स हैं ना, इसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, टी का, कॉफ़ी का, रबर का, कॉटन का, जूट का। तो इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। और इसमें ना आप ज़्यादा कुछ मत याद रखो, सिर्फ और सिर्फ आप नंबर 1 को याद रखो कि कौन सबसे नंबर 1 पे है किस चीज़ के प्रोडक्शन में। शुगर केन बोले तो गन्ना सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, लेकिन ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इधर भी फैल गया धीरे धीरे, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में ही है। चाय जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, चाय सबसे ज्यादा होता है असम के अंदर। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला पार्ट है वहां पर होता है दूसरे नंबर पे, और उसके बाद तमिलनाडु में, केरला में, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉफी, कॉफी का तो आप एक ही नाम याद रखो, कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। बाबा बुदन की पहाड़ियों से इसका प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हुआ था कॉफी का सबसे ज्यादा जो है, और फिर केरला में होता है थोड़ा सा, फिर तमिलनाडु के अंदर भी होता है। रबर के बारे में बात करें तो रबर का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो केरला के अंदर होता है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। कॉटन, कॉटन का जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है। आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र को मतलब कि वो उस तरीके से राजधानी भी बोलते हैं, क्योंकि कॉटन राजधानी किसको बोलते हैं तो महाराष्ट्र को ही बोला जाता है, क्योंकि कॉटन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। बाकी हम और ज़्यादा चीज़ें डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे हुआ आपका कन्फ्यूजन। वैसे मेनली अगर हो सके ना तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर टॉप 3 याद हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं भी याद हो रहा है तो आप सिर्फ फर्स्ट नंबर वाला याद रखो, आपका काम बन जाएगा। जूट के बारे में बात करें तो जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इस साइड, जहाँ पर बाढ़ आती है तगड़ी, फिर बाढ़ का पानी सूखता है तो वहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय, यहाँ पर होते हैं जूट के प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए मैप में भी मैंने आपको यहाँ पर डाला हुआ है स्पेशली, ये देखिए शुगर केन फर्स्ट नंबर शुगर केन कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। चाय जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये असम है, असम ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाला एक स्टेट है बीच में।
कॉफ़ी, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटका के अंदर हो रहा है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? केरला के अंदर हो रहा है। कॉटन जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है और जूट जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है सारे के सारे पता चल गए। तो अब आप क्या करो कि इन मैप्स का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको सुबह में एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर रिवीजन करना है तो फटाफट से आप इसको कर लो। बाकी तो होपफुली आप में से कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको अच्छी तरीके से ये क्लियर भी हो गया होगा। तो बाकी उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लेनी है।